फैमिली। ये पेरेंट वुंड पार्ट 3 है और इसमें मैं बीच में ही पहले वीडियो में बीच में ही कट हुआ था बिकॉज ऑफ सम डिस्ट्रैक्शंस। सो नाउ गॉड बोलना चाह रहे हैं कि गॉड आपको मूव कहेंगे, तभी कहेंगे जब। और मूव का साइंस क्या होता है? साइंस आज हम टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर से जब भगवान जी आपको दूर करेंगे, उसका साइन क्या है आज मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट साइन में ये, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपका एंगर को, आपको लस्ट को, आपका जितना भी नेगेटिविटी है ना, ईगो, सब कुछ को अगर आपने हील कर रहे होंगे, आप उससे डिटैच हो रहे होंगे, आपका एनर्जी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट साइन है कि आपका एनर्जी डाउन करने के लिए विचेस एंड वॉरलॉक आएंगे। चाहे वो आपका पेरेंट्स से क्यों ना हो, चाहे वो आपका जो भी हो सराउंडिंग्स में आपका को, चाहे फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग्स, वॉट एवर हुएवर, वो लोग क्या करेंगे? अपना ही करेंगे। अब भगवान जी ये बोल रहे हैं कि ये क्यों कह रहे हैं कि पेरेंट्स, हाँ, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, क्योंकि भगवान जी बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप एक चूजन सोल हो तो आपका लाइफ में कभी भी बाहर का इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट या तो इरिटेट नहीं कर सकता। सो डेवल, जो हमारा जनरेशनल ब्लड लाइन का डेवल है, ये क्या करेगा? ये जो जेजेबेल स्पिरिट है, जेजेबेल स्पिरिट जो कि नार्सिसिस्टिक स्पिरिट, क्या करेगा कि आपका ही ये फैमिली मेम्बर, जो आप लोग एकदम कनेक्टेड हो ना अपना फैमिली मेम्बर से, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो सिबलिंग हो, उनको ही आपके खिलाफ बनाएगा, आपका खिलाफ जाने के लिए बनाएगा। उनका मेंटली, उनका माइंड को हाईजैक करेगा, सोल को हाईजैक करेगा। और आपको फॉर एन एग्जांपल, वो फैमिली मेम्बर से आपको ना सपोर्ट भी मिल रहा होगा, अच्छा होगा, सब कुछ ही अच्छा होगा ना। आउट ऑफ नोवेयर वो फैमिली मेम्बर ना अब्यूज़िव होने लग जाएगा, अब्यूज़िव वर्ड्स, अब्यूज़िव होने पे उतारू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसका अंदर में नेगेटिव स्पिरिट ने हाईजैक कर लिया है, उसको कैप्चर कर लिया है। नाउ क्या कर रहा है वो नेगेटिव स्पिरिट? आपका पेरेंट्स के थ्रू, सिबलिंग के थ्रू आपको हाँ, आपको, आपका एनर्जी को आपको नीचे की तरफ लाने का कोशिश कर रहा है, चाहे एंगर के थ्रू। हाँ, तो फर्स्ट में क्या होगा कि आपका घर में बहुत क्वेरल होगा, झगड़ा वगैरह हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट साइन है कि गॉड बोलना चाह रहे हैं कि मूव फ्रॉम योर, दिस इज़ नॉट योर प्लेस। और ना, आपको पता है, अगर आप एक चूजन सोल हो, किंगडम स्पाउस जर्नी में हो ना, तो भगवान जी बोलते हैं कि आपका ना डेस्टिनी हेल्पर लोग वीडियो के थ्रू आएंगे और मूव कहेंगे। मूव, हम लोग सोचते हैं कि ओ ऐसा ही होगा, मैसेज मूव के लिए बोला। नो, सच्ची में मूव बोला है तो मूव थोड़ा बहुत हो जाइए। अगर आप ना अपना रूम से भी दूसरा रूम में शिफ्ट हो जाएंगे ना, वो भी चलेगा, पर मूव हो जाइए। पर ये है ना, समझने की बात है कि भगवान जी आपको मूव कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ना भगवान जी ने मूव का वीडियो दे दिया, मूव बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जहाँ भी, आपको पता नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, पर आप जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, भगवान जी आपको अच्छा वाला अच्छा वाला घर बताएंगे, इधर जाओ या तो उस पर्सन के पास जाओ, और आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, वो पर्सन को हाईलाइट करेगा। फिर कोई बोलते हैं ना कि हम तो मूव हो गए पर अब हमारे पास पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि
उसने उसको मैसेज मिला है गॉड की तरफ से मूव, पर वो क्या किया कि खुद से ही मूव हो गया। भगवान जी ने फर्स्ट क्या होता है कि भगवान जी ने मूव बोला है और उसने वेट नहीं किया कि कहाँ मूव, भगवान जी बोलेंगे ना इधर मूव हो जाओ ये घर में, या तो ये पर्सन को हाईलाइट करेगा उसके साथ कांटेक्ट कर लो आपका सब काम को बन जाएगा, उधर से सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ बोलेंगे ना। वेट फॉर गॉड मीन्स थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ, सब कुछ भगवान जी एकदम जोग्राफिकल मैप बना देंगे ना आपके लिए कि यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तब आपको सब कुछ पता है कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ बैठना है, यहाँ खाना है, ये काम करना है। जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कंप्लीटली कि हाँ अभी हाँ कर सकते हैं, जा सकते हैं, तब आप नहीं जाओगे तो ये प्रॉब्लम है, तब तो आपको धक्का मार के निकलेंगे भगवान जी। हाँ, ये मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ना आप नहीं मानोगे तो जजमेंट हिट हो जाएगा ना फिर से। तो भगवान जी ऐसे ऐसा होता है। तो मूव, अगर भगवान जी ने मूव फॉर एन एग्जांपल एक वीडियो में मूव कहा और आप लोग एक वीडियो में कहा 10 वीडियो आ गया मूव मूव बोल के, तो आप लोगों को अगर पता है कि कहाँ जाना है क्या करना है, भगवान जी ने अगर हाईलाइट कर दिया है वो पर्सन को, वो इंसान को, तो आप उसके थ्रू ही करोगे ना सब कुछ। अगर आपको भगवान जी ने हाईलाइट कर दिया है पर्सन फिर भी आप नहीं जा रहे हो उसके पास, वो एक प्रॉब्लम है फिर। हाँ, एकदम रिजिड होके आप बैठ जाओगे, क्या करूँगी, लाइक अनकॉन्फिडेंट होके कैसे होगा क्या होगा ये सब बोलोगे तो नहीं होगा ना। तब तो फिर से भगवान जी क्या करेंगे, फिर ऐसा भी होता है। सेकेंडली ना क्या होता है कि ये तो हो गया मूव के विषय में। अब सेकेंडली क्या होता है कि बिफोर मूविंग मूव, जब आप जहाँ पर भी हो उस जगह से आपको प्रॉमिस लैंड में ले जाने से पहले क्या होगा पता है आपको? पहले ये होगा, फर्स्ट ये होगा कि आपका सराउंडिंग्स में चाहे वो पेरेंट्स हो, सिबलिंग हो, जो भी हो, उसका रियल फेस सामने आएगा। आज तक जो छुप रहा होगा ना, मास्क में होगा, आपके साथ अच्छा बनने का कोशिश कर रहा हो, तो उसका फेस मास्क रिवील हो जाएगा। आप देखोगे उसके अंदर का डिमंस को, विटनेस करोगे। ये होगा फर्स्ट साइन। सेकंड साइन में बिफोर मूविंग आप लोग को बताएंगे कि जो तुम अच्छा बोल रहे हो ना, ये क्या है, ये मैं दिखाऊंगा बोल के भगवान जी उसका मास्क उतार देंगे। ये है फर्स्ट साइन। आपको बोलेंगे कि डिटैच हो जाओ, फादर्स हाउस होल्ड से डिटैच हो जाओ बोलेंगे। सेकंड साइन है कि सेकेंड साइन में ये है कि फ्रेंड्स लोग जो भी आपको मैनिपुलेटिव है, डिग्रेड करता है, डाउन करता है, उसको जब टेक्स्ट करोगे वो आपको ड्रेन करेगा। अगर ऐसा वाला फ्रेंड्स है ना, तो वो फ्रेंड्स को भी आप लोग को ऐसा होगा कि या तो वो फ्रेंड्स ही आपको छोड़ेगा या तो आप छोड़ोगे वो फ्रेंड्स को आप लोग बैक मैसेज ही नहीं करोगे। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है और जब भी आप बात करोगे या तो झगड़ा होगा या तो कुछ बात नहीं मिलेगा या तो बहुत ड्रेनिंग सा उसका एनर्जी होगा। जब भी देखो वो लस्टफुल वाइब में, जब भी देखो वो घोस्ट के विषय में बात कर रहा है। ओ माय गॉड, टॉक्सिसिटी। तो उसको आप एकदम ब्लॉक या तो रिजेक्ट या तो इग्नोर करो। सेकंड ऐसा होगा, ये रिवील करेगा भगवान जी। और थर्ड में क्या होगा कि आपको ना भगवान जी पुश करेगा कि लाइक एक मूवी टाइप दिखाएगा कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, निकल जाओ इधर से, क्योंकि इधर जेनरेशन का कर्सेस, जेनरेशन का ब्लड लाइन डीमंस वगैरह बहुत अटैक कर रहा है, तो निकल जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है बोल के भगवान जी एक अच्छा वाला ना, कभी कुछ क्या होगा, कभी आप, मैं बोलूँगी कि वो जगह में आप कभी हेल्दी हो ही नहीं। लाइक मैं तो लाइक होता है ना कि सिकनेस ही सिकनेस होगा। जब भी देखो आप बीमारी पड़े रहोगे उस घर में। जब भी 1-2 दिन ठीक होगा फिर से वो सिकनेस आ ही जाएगा, सो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रे करना है इसके लिए भी। और अवॉइड करना है वो फैमिली मेम्बर्स को जो एकदम ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ओ माय गॉड, सब कुछ हो के भी सब कुछ आपको डिग्रेड करके लास्ट में फिर से वो आ जाएंगे आपके पास हंसते हुए, लाइक एज इफ़ कुछ भी नहीं हुआ है जैसे आ जाएंगे। यही तो है नार्सिसिस्ट का।
ट्रेट्स ही यही है। सो इन लोगों से आप बच के रहना। और भगवान जी ने मूव, मैं फिर से बोल रही हूँ, भगवान जी ही बोल रहे हैं आपको कि भगवान जी ने अगर 10 बार आपको बोल चुका है, भगवान जी मुँह ने कहा है वीडियो के थ्रू कि मूव कहाँ है ना, तो क्या करेंगे, उसी टाइम आप झोला सब कुछ बांध के, हाँ, सूटकेस वगैरह रेडी करके नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत वेट करेंगे ना, और तभी जाएंगे तो क्या होगा ना कि आपको वो डिवाइन टाइमिंग ही नहीं होगा। हाँ, भगवान जी ने बोला है कि आपको जाना है, मूव होना है, थोड़ा टाइम दीजिए। भगवान जी बोलेंगे कि किस लोकेशन में जाना है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बोलेंगे, आपको किस पर्सन के साथ बात करना है वो भी हाईलाइट होगा। उसके लिए ना आप एक लाइक फास्टिंग करिए। हाँ, अगर मूव कहाँ है भगवान जी ने, तो भगवान जी को पूछिए कि कहाँ मूव होना है, वेयर इज़ माई प्रॉमिस्ड प्लेस, प्रॉमिस्ड लैंड, ये सब क्वेश्चन करिए। उसके लिए फास्टिंग करिए, प्रेयर्स करिए। ओके, डेस्टिनी हेल्पर्स को के लिए प्रेयर करिए, आपको ज़रूर भगवान जी बता देंगे। पहले हाईलाइट करेंगे सब कुछ, और आपको सिर्फ और सिर्फ उधर से निकलने की ज़रूरत ही है। हाँ, सब कुछ रेडी होगा आपके लिए, सिर्फ आपको रेडी होकर निकलना होगा। अगर आप उस टाइम पे रेडी होकर सब कुछ सेट है फिर भी रेडी होकर नहीं निकल रहे हो, दैट इज़ बैड। ओके, सो मैंने बोला है कि मूव करने से पहले भी आपको बहुत ही ज़्यादा साइंस वगैरह देंगे कि क्यों मूव होना है, क्यों मूव होना है वो प्लेस से, आपका क्यों आप ट्रांजिशन में होंगे, आपको साइंस देंगे क्यों होंगे, क्यों वहाँ सूट नहीं हो रहा है, आपको साइंस देंगे, आपको दिखाएंगे। फेस रिवील होगा इंसान का, आपका फ्रेंड्स फैमिली का फेस रिवील होगा। आपको बोलेंगे कि आप जो आज तक फॉरगिव करते 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 आज तक यहाँ पे आ गए, हाँ, आपने सोचा है कि वो इंसान तो बदल चुका है ना, बदला नहीं है, वो इंसान डिट्टो वही है बोल के आपको साइंस ये मास्क उतारेंगे, आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली का भगवान जी। सो इस दौरान आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। भगवान जी को जो जिसका फेस रिवील हो रहा है ना, मास्क, उसको रिवील होने देना है। आप सिर्फ ज़्यादातर अपना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपना एंगर को कंट्रोल करिएगा, अपना पेशेंस को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि ये जर्नी ही है ऐसा कि पेशेंस और एंगर ये सब कुछ हमारा नेगेटिविटी हमें हटाना है अपने आप से। हाँ, मैं जानती हूँ कि अब इतना सिद्ध सेंट तो नहीं है कि अब एकदम ही अच्छा हो जाए, पर एटलीस्ट वी कैन कंट्रोल ना, कंट्रोल तो कर सकते हैं हम। तो इतना है कि गॉड ब्लेस यू। भगवान जी देख रहे हैं आपको, आपका लाइफ को देख रहे हैं। आप, भगवान जी ने बोला है कि आप हिम्मत मत हारिए, भगवान जी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आप सिर्फ चलते जाइए। चाहे वो अग्नि में चलना पड़े, फायर में वॉक करना पड़े, चाहे वाटर में वॉक करना पड़े, अगर भगवान जी आपके साथ है, अगर आपका प्रेयर फास्टिंग आपके साथ है, आपका स्क्रिप्चर्स आपके साथ है, आपका काइंड हार्ट आपके साथ है, तो कोई भी रोक नहीं सकता। आप लोग पानी में भी चलोगे, फायर में भी चलोगे। ओके, सो एंड इसके बीच में ना मुझे एक बात बतानी है आपको, छोटा सा ये भगवान जी बोल रहे हैं बोलने के लिए कि अगर आप एक चूजन सोल हो ना, चूजन सोल को क्या होता है ना, कभी कभी ना आपका ना अंदर में जब आपका कुंडलिनी राइज होगा, सब कुछ होगा, तो अंदर का हायर सेल्फ, आपका जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको ना कभी कभी ना डाउनलोड्स देखा। हाँ, फॉर एन एग्जांपल, आप बीमार हुए, आपका बॉडी शेक हुआ। बॉडी शेक होने का मतलब ये नहीं कि आपको माता आ गया है या तो शिव जी आ गए। नो नो नो, ये कभी भी नहीं होता। भगवान जी आपके साथ है, पर पोजेस कभी नहीं करते भगवान जी। ओके, सो ये शेक, बॉडी शेक हो रहा है क्योंकि आपका कुंडलिनी जाग रहा है। कुंडलिनी शक्ति देखिए, गूगल में जाइए, पढ़िए व्हाट इज़ कुंडलिनी शक्ति। बेस चक्र के नीचे बहुत पेन होगा, होते होते कभी अपना बैक में चला जाएगा पेन, पीछे लगेगा कि कोई रेंग रहा है, कुछ कुछ चल रहा है चींटी की तरह आपका हेड में, आपका बैक में। ओके, ऐसा भी हो
लाइक होता है। एंड कभी ऐसा होता है ना कि आप सिकनेस में हो, हाँ, आप शिवर कर रहे हो, बॉडी शिवर कर रही है और आपने बोला कि आई डोंट वांट टू लिव योर, प्लीज़ आई डोंट वांट टू लिव योर, ऐसा बोला। आप लोग ना कभी ये मत सोचिएगा कि आपने जो बोला है वो ऐसे एवे ही बोला है। नो, वो जो बोला है ना कि आई डोंट वांट टू लिव हियर, वो आपने नहीं, आपका हायर सेल्फ ने बोला है नाउ इट्स टाइम, सो आई डोंट वांट टू लिव। आपका अंदर का एनर्जी बोल रहा है कि नो 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 इट्स टाइम टू मूव, इधर अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए उस प्लेस भी अच्छा नहीं लगता जहाँ पे आप हो, आपको जाना है, कहीं कहीं जाना है, हाँ, ऐसा फील होगा। और कभी कभी आप बोलोगे ना, रोते रोते कुछ बोलोगे तो अजीब 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 सा होता है। आप बोलते हो, कभी कभी बॉडी शिवर होता है, सिकनेस में होता है बॉडी, तो भी आप इफ़ कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में होते हैं, आपको ना आप बोलते हो कि ऐसा भी बोलते हैं कोई कि मुझे माँ के साथ ही रहना है, लाइक भगवान जी के साथ ही रहना है, मुझे नहीं जाना किधर भी। कभी कभी लगेगा कि वो घर में ना वो आपका मंदिर भी होगा या तो आप प्रार्थना भी करते होंगे, पर ना ये मेन पॉइंट है, हैशटैग आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। आपको लगेगा कि लाइक घर में मंदिर भी होगा, सब कुछ होगा, आपका गॉड भी होगा, पर भी लगेगा कि वहाँ पे कोई गॉड ही नहीं है, हाँ, गॉड का एनर्जी ही नहीं है उस घर में, वो गॉड तो चले गए हैं, ऐसा लगेगा। अच्छा, गॉड चले गए हैं, सो आपको होगा ना, रोने का मन करेगा, नो आई वांट टू लिव विथ माय गॉड ओनली। ये क्या है, यही तो है, गॉड उस उधर से ना मूव हो चुके हैं, दैट्स वाई वो प्लेस आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, रोने का मन आ रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा वो प्लेस में, क्योंकि वहाँ से गॉड निकल चुके हैं और कहीं और जाके जब वो प्लेस बताएंगे भगवान जी कि यहाँ यहाँ आ जाओ, मैं तो निकल गई, नेहा तो निकल गया, हाँ, गॉड बोलेंगे तो मैं तो चल गया, अब आओ मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और दिखाएंगे कि कहाँ जाना है। और अब अगर आप वो जगह में आप पहुँच गए ना, तो इतना शांति लगेगा कि वाह, एवरीथिंग इज़ हियर, गॉड इज़ हियर, ऐसा वाला फीलिंग होगा। ये भी साइन है मूव का, ऐसा भी फील होगा। ये आपको कुछ नहीं होगा हुआ है, ट्रॉमाटाइज मत तो ना, ये कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ हायर सेल्फ बोल रहे हैं आपको ना, आपका एनर्जी सेंसिटिव हो रहा है, आपको एनर्जी सेंसिटिव हो रहे हो आप, इतना ही है, हाँ। और वो एनर्जी सेंसिटिव होने में कुछ बुरा नहीं है, वो बाद में आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, इस एनर्जी से डील कर सकोगे। और भगवान जी बोल रहे हैं कि शांति में रहना, पॉजिटिव रहना, हाँ, यस, कभी कभी एंगर आएगा, हेट आएगा, जेलसी आएगा, वो सब एक्सेप्ट करो ना, इमोशंस को एक्सेप्ट करो, लेट इट गो। और भगवान जी ने बोला, और मैं मेनली ये हैशटैग वाला है, मेनली ये बोलना चाहूँगी कि आपको भगवान जी ने जो दिखाया है कि आपका किंगडम स्पाउस है, अभी वो पोर्टुगल है ना, मैं बोलूँगी कि अगर आप लेट गो फेज में हो, अभी तो लेट गो फेज चल रहा है, तो अगर आप लेट गो फेज में होंगे ना, लेट इट गो वाला फेज, कंप्लीटली डिटैचमेंट, डिवाइन सेपरेशन आ चुका है आप लोगों के बीच में, तो वो एक डिवाइन सेपरेशन है, नो कांटेक्ट में ही रहेगा, क्योंकि वो पोर्टुगल एक वॉरलॉक है, वॉरलॉक, समझ रहे हो आप, वॉरलॉक आपका लाइफ को वो ना बर्बाद करने के लिए इधर से उधर कर देगा। भगवान जी बोल रहे हैं कि वो पोर्टुगल है, वॉरलॉक है, एनिमी है, वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो अभी वर्जन में है, वो एकदम टॉक्सिक वर्जन में, वो टॉक्सिक वर्जन में है, तो वॉरलॉक है वो उधर बैठ कर ना आपका लाइफ में ना नेगेटिविटी कोर्सेस वो क्या क्या कर रहा होगा, तो अभी आपको चोट लग सकती है हाथ में बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी। चैनल सॉन्ग आ सकता है, हाँ, एकदम चैनल सॉन्ग, लविंग सॉन्ग, ये सब एक ट्रैप है, लूप है, इसमें मत पड़िएगा। ड्रीम्स वगैरह
अभी क्या है ना कि ये पोर्टुगल को एकदम ही आप टॉक्सिसिटी को एकदम अवॉइड कर लो। वॉरलॉक है, वो वॉरलॉक को आपको क्या करना है, लाइक चैंट नहीं करना है कि वॉरलॉक है वॉरलॉक है। हाँ, आपको नार्सिसिस्ट भी नहीं बोलना है उसको, क्योंकि भगवान जी ने बोला है कि आप लोग जो बोलोगे वही होगा। तो उसको क्या बोलना है कि उसको प्रे करना है कि आई रिमूव ऑल द वॉरलॉक एनर्जी फ्रॉम माई किंगडम स्पाउस। आपको नाम नहीं लेना है किसी का भी नाम नहीं, आप अपना किंगडम स्पाउस बोलना है। और आई रिमूव witches and warlock energy from my kingdom spouse. I fire it, bind it, destroy it. I remove that generational narcissistic Jezebel spirit from my kingdom spouse. For I fire it, bind it, rebuke it. हाँ, और मेरा किंगडम स्पाउस एकदम डिवाइन लविंग किंगडम स्पाउस है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। ये वीडियो इतना था कि वो एक्सपोज्ड हो बनाना था, क्योंकि एक्सपोज्ड बनाना इम्पोर्टेंट है वो एनर्जी को, क्योंकि अभी वो एनर्जी फ्रेंड मोड में नहीं है, वो एनर्जी एनिमी मोड में है। उसको एकदम ब्लॉक, मैं बोलती हूँ ना कि आपको क्या करना है, भगवान जी ने तो बोला है प्रेयर फास्टिंग उसका रिमूव करिए, जनरेशनल ब्लड लाइन डीमंस वगैरह। मैं प्रेयर पॉइंट भी कम्युनिटी पोस्ट में डालूँगी, और आपको सिर्फ अपने आप को रिमूव होते रहना है, चाहे घर में भी हो ना। 15 डेज मूव, इधर एक रूम में सोए हुए हो ना तो दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाइए। हाँ, ये भी कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।